बोलो जय भोलेनाथ की। जय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का ये पावन दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव जी का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में क्लेश है, सास बहू में अनबन है या जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो ये कथा आपके लिए बहुत ही विशेष है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की ये कथा एक ऐसे परिवार की सच्चाई है जहां भक्ति ने न केवल रिश्तों को जोड़ा बल्कि पूरे जीवन को बदल दिया। जहां एक साधारण स्त्री की असाधारण भक्ति ने वो काम कर दिखाया जो शायद कोई तर्क, कोई समझाइश, कोई बहस नहीं कर सकती थी, और उस स्त्री का नाम था गौरी। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों स्त्रियों की कहानी है जो चुपचाप अपने घरों में दर्द सहती हैं, जो रात को आंसू बहाती हैं और सुबह मुस्कुराकर उठती हैं, जो दूसरों के लिए जीती हैं और खुद के लिए केवल भगवान के पास जाती हैं। इन सभी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये कथा एक संदेश है कि भगवान शिव आपको देख रहे हैं, आपकी तकलीफ उन्हें पता है और वे समय आने पर सब ठीक करते हैं। तो चलिए इस पावन कथा में डूब जाते हैं, मन को शांत करते हैं और महादेव के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। ओम नमः शिवाय। उस दिन गौरी ने दिन भर निराहार व्रत रखा, पानी पिया पर कुछ खाया नहीं। काकी जी ने सुबह जब देखा कि गौरी व्रत रख रही है तो उन्होंने व्यंग किया, अच्छा तो व्रत भी शुरू हो गए, काम नहीं होता तो भगवान के पीछे लग जाती है, घर संभालो पहले, भगवान बाद में। गौरी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मन में कहा, हे भोलेनाथ, इन्हीं भी शांति दो, इन्हीं भी वो सुकून दो जो मुझे दे रहे हो। और ये क्षमा करने की भावना, ये दूसरों के लिए भी मांगने की भावना, यही असली भक्ति है। यही वो भावना है जो भोलेनाथ के सबसे करीब है। शाम को गौरी फिर शिव मंदिर गई। वो मंदिर पास में ही था, छोटा सा पर बहुत प्राचीन। उस मंदिर की दीवारें पुरानी ईंटों से बनी थीं जिन पर काई जम गई थी। मंदिर के बाहर नीम का एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं मंदिर की छत को छूती थीं, जैसे प्रकृति खुद ईश्वर के घर को अपनी आगोश में ले रही हो। मंदिर में घुसते ही एक अलग ही माहौल था। धूप की सुगंध, घंटियों की मध्यम आवाज, पुराने पत्थरों की ठंडक और एक ऐसा मौन जो बोलता था, एक ऐसी शांति जो कहती थी, यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब स्वागत है। गौरी ने शिवलिंग के सामने बैठकर फिर अभिषेक किया। शाम के सूरज की हल्की हल्की रोशनी मंदिर के झरोखे से अंदर आ रही थी। उस रोशनी में शिवलिंग पर जल चढ़ाने पर एक इंद्रधनुष जैसी आभा बन रही थी। गौरी देख रही थी उसे और उसके मन में एक विचार आया, भोलेनाथ ने ये रोशनी मेरे लिए बनाई है, मुझे बताने के लिए कि वे हैं, यही हैं और वे देख रहे हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे सुमित्रा देवी मिली। उन्होंने गौरी को देखा और मुस्कुराई, बेटी आज का व्रत किया? हाँ माँ जी। शाबाश। पर बेटी, एक बात याद रखना जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी और जो मैं अपनी हर बेटी को बताती हूँ। सुमित्रा देवी रुकी, फिर बोली, व्रत केवल खाना ना खाना नहीं होता। व्रत माने प्रतिज्ञा। जिस तरह सैनिक प्रतिज्ञा लेता है कि वो अपने देश की रक्षा करेगा, उसी तरह व्रत लेने वाला प्रतिज्ञा लेता है कि आज मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगा, किसी के बारे में बुरा ना सोचूंगा, किसी को कटु वचन न कहूंगा, सबके लिए मन में प्रेम रखूंगा। यही असली व्रत है। और जब तुम ये व्रत करोगी तब शिवजी तुम्हारी सुनेंगे जरूर, क्योंकि भोलेनाथ को मन की शुद्धता सबसे प्रिय है। गौरी ने ये बात अपने मन में गांठ बांध ली। पहले कुछ सोमवार गुजरे। गौरी नियम से व्रत रखती रही। सुबह का अभिषेक, दिन भर उपवास, शाम की पूजा और बेचैनी में बस यही मंत्र जपती रहती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को जपते हुए गौरी ने एक बात महसूस की कि जब वो ओम बोलती तो उसे लगता जैसे सारा ब्रह्मांड उसके भीतर समा जाता है। नमः बोलने पर लगता जैसे उसने अपना अहंकार भोलेनाथ को सौंप दिया, और शिवाय बोलने पर लगता जैसे उसका मन किसी विशाल शांत झील में उतर गया हो। ये पंचाक्षर मंत्र सिर्फ शब्द नहीं था, यह एक अनुभव था। पर घर में हालात जैसे थे वैसे ही रहे। काकी जी की कड़वाहट कम नहीं हुई, बल्कि एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो गौरी के दिल को बहुत गहरी चोट दे गया।
काकी जी उस दिन किसी बात पर गुस्से में थीं और उन्होंने जो कहा वो सुनकर गौरी स्तब्ध रह गई। तेरे आने से ही इस घर की बरकत चली गई। पहले हम कितने सुखी थे, तेरे आने के बाद से घर में हमेशा तकलीफ ही रही है। काश मोहन ने कहीं और शादी की होती। ये शब्द सुनकर गौरी जैसे पत्थर हो गई। एक पल के लिए उसे लगा कि सांस बंद हो गई है। वो चुपचाप वहां से उठ गई और रसोई में चली गई। वहां उसने दरवाजा बंद किया और फिर फूट फूट कर रोई। वो रोती रही बहुत देर तक। वो शाम गौरी के लिए बहुत भारी थी। वो छत पर गई, अकेले बैठ गई। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। गौरी ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलत किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा नहीं किया, फिर भी ये तकलीफ क्यों? आप कहाँ हैं? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? या मैं गलत जगह आ गई थी? क्या सच में कोई भगवान है? और उस पल, उस दर्द भरे पल में जब विश्वास हिल रहा था, उस रात गौरी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में वो एक जंगल में थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि आसमान दिखाई नहीं देता था। अंधेरा था, एक अजीब सी ठंड थी। गौरी डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। पर तभी उसे एक रोशनी दिखी, दूर, बहुत दूर, एक नीली रोशनी, शांत, स्थिर, पवित्र। वो उस रोशनी की तरफ चलने लगी, जैसे कोई खींच रहा हो उसे, जैसे उस रोशनी में एक बुलावा हो। रोशनी के पास पहुंची तो देखा, एक विशाल शिवलिंग था जिसमें से एक दिव्य नीली रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी इतनी शीतल थी, इतनी शांत थी कि गौरी के सारे दर्द, सारी थकान, सारे दुख एक पल में जैसे उड़ गए। वो शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उस रोशनी के बीच से एक आवाज आई, बहुत गहरी, बहुत शांत, बहुत प्रेमपूर्ण आवाज, जैसे पहाड़ों से गूंजती हो, जैसे नदी की कलकल में हो, जैसे हवा की सरसराहट में हो। गौरी, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, तू अकेली नहीं है। जो तुझे लग रहा है कि कोई नहीं है मेरे पास, ये तेरा भ्रम है। मैं हर पल तेरे साथ हूं। धीरज रख, तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है, पर जरा और थाम लो खुद को। मेरे भक्त कभी अकेले नहीं होते। गौरी की आंखें खुल गईं। रात के 2 बज रहे थे। आंखों में आंसू थे, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे सारी बेचैनी किसी ने सोख ली हो, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों से उठ गया हो। वो बिस्तर कर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, ओम नमः शिवाय। महादेव, आपका धन्यवाद। मैं समझ गई, मैं हार नहीं मानूंगी। आप हैं, आप देख रहे हैं, यही काफी है। उस दिन के बाद गौरी का व्रत और उसकी भक्ति में एक नई गहराई आ गई। उसका चेहरा बदल गया था। आंखों में एक नई रोशनी थी, चेहरे पर एक नई शांति थी, जैसे भीतर से कोई दिया जल गया हो जो बाहर से दिख रहा हो। अब गौरी की दिनचर्या और भी व्यवस्थित हो गई थी। हर सोमवार वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, शुद्ध वस्त्र पहनती और पूजा शुरू करती। पूजा की शुरुआत होती आचमन से। हथेली में जल लेकर 3 बार पीती और भगवान के नाम लेती। ये आत्मशुद्धि का पहला कदम था। फिर शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराती। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चक्कर का मिश्रण। पहले दूध से अभिषेक करते हुए वो कहती, हे भोलेनाथ, जैसे ये दूध शुद्ध और सफेद है, वैसे ही मेरे मन को शुद्ध करो। फिर दही से, हे महादेव, जैसे दही में दूध का सार है, वैसे ही मेरे जीवन में केवल आपका सार है। फिर घी से, हे शंकर, जैसे घी अग्नि को और तेज करता है, वैसे ही मेरी भक्ति की अग्नि को तेज करो। फिर शहद से, हे आशुतोष, जैसे शहद मीठा है, वैसे ही मेरे घर के रिश्ते मीठे हो जाएं। और शक्कर से, हे त्रिनेत्र, जैसे शक्कर सबको मिठास देती है, वैसे ही मेरे मुख से हमेशा मीठे वचन निकलें। ये पंचाक्षर मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसमें 5 अक्षर हैं जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक हैं। न पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, मह जल का, शी अग्नि का, वा वायु का और य आकाश का।
जब हम ये मंत्र जपते हैं तो इन पांचों तत्वों में संतुलन आता है और जीवन में शांति आती है। गौरी ने इस व्रत में यह भी जाना कि व्रत के दिन केवल फल, दूध और सात्विक भोजन लेना चाहिए या पूर्ण उपवास रखना चाहिए। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और अधिक से अधिक समय भगवान के नाम में बिताना चाहिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे सुबह की रोशनी आती है एक एक किरण करके, वैसे ही गौरी के जीवन में भी परिवर्तन आने लगे। पहली बात, गौरी के मन में जो भय था, जो घबराहट थी, जो असुरक्षा थी, वो कम होने लगी। अब जब काकी जी कुछ कड़वा बोलती तो गौरी के मन में जो पहले आग लगती थी वो शांत होने लगी थी। वो सोचती, ये उनका दर्द है जो बाहर आ रहा है, इनके अंदर भी कोई तकलीफ है। मैं इन पर क्रोध नहीं करूंगी, मैं इनके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी। दूसरी बात, विकास की तबीयत पहले अक्सर खराब रहती थी। छोटा बच्चा था, बार बार बुखार आ जाता था, खांसी होती थी, कमजोरी रहती थी। डॉक्टर कहते थे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, पर व्रत शुरू करने के बाद से विकास का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। ये संयोग था या भगवान की कृपा, गौरी ये नहीं जानती थी, पर उसका विश्वास और मजबूत हो गया। तीसरी बात, गौरी के चेहरे पर एक अजीब सा नूर आने लगा था। जो लोग उसे जानते थे वे पूछते थे, गौरी तुम कुछ अलग लग रही हो आजकल, ऐसा क्यों? और गौरी केवल मुस्कुराती थी। एक दिन एक बड़ी घटना हुई। मोहनलाल जी का किसी कारण से स्कूल के नए प्रधानाध्यापक से मनमुटाव हो गया था और उन्हें डर था कि नौकरी जा सकती है। वे घर में बहुत चिंतित थे, उदास थे, खाना कम खा रहे थे, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे थे। काकी जी भी परेशान की और स्वाभाविक रूप से वो चिंता गौरी पर निकल रही थी। गौरी ने उस शाम विशेष पूजा की। उसने शिवजी से प्रार्थना की कि पति की नौकरी सुरक्षित रहे। वो मंदिर गई, अभिषेक किया, दीपक जलाया और बोली, भोलेनाथ, आप जानते हैं क्या हो रहा है। आप न्यायप्रिय हैं, जो आपकी इच्छा हो वो करना, पर मेरे परिवार को टूटने मत देना। अगले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना हुई जो किसी ने नहीं सोची थी। स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का निरीक्षण हुआ और मोहनलाल जी के कक्षा में पढ़ाने का तरीका देखकर अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खुले तौर पर मोहनलाल जी की प्रशंसा की और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी, जिले के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की। नौकरी जाने का डर न केवल टल गया बल्कि स्थिति बेहतर हो गई। मोहनलाल जी बहुत खुश हुए। उस रात उन्होंने पहली बार गौरी से सीधे बात की और पूछा, गौरी, तुम बहुत पूजा करती हो आजकल, क्या तुम किसी चीज के लिए मन्नत मांग रही थी? गौरी ने नम आंखों से कहा, नहीं जी, मैंने बस भोलेनाथ से जुड़ना चाहा था, उनके पास बैठना चाहा था, कुछ मांगा नहीं, जो उनकी इच्छा हो वही ठीक है। मोहनलाल जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगले सोमवार मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। ये सुनकर गौरी के मन में जो आनंद हुआ वो किसी को बता पाना संभव नहीं था। और उसी दिन एक और घटना हुई जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। काकी जी सीढ़ियों पर पांव फिसल गया, वे गिर पड़ीं। हालांकि ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर हल्की मोच आ गई थी और बहुत दर्द था। मोहनलाल जी उस समय घर पर नहीं थे। गौरी सबसे पहले दौड़ी। उसने काकी जी को संभाला, बैठाया, पानी पिलाया और तुरंत पट्टी बांधी। फिर बोली, काकी जी आप लेट जाइए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उस समय काकी जी के मन में एक अजीब सा भाव आया। गौरी के हाथ उनके पैर पर लगाते समय जो भाव था वो भाव एक बेटी का था, माँ की तकलीफ में सबसे पहले दौड़ी आने वाली बेटी का। काकी जी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उनकी पकड़ में कड़वाहट नहीं थी, कुछ और था। शायद कृतज्ञता, शायद शर्म, शायद एक माँ का पछतावा जो शब्दों में नहीं आ सकता। वे कुछ बोली नहीं, पर उनकी आंखें बोल रही थीं। उस घटना के बाद काकी जी के व्यवहार में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा। वे पहले की तरह हर चीज में दोष नहीं निकालती थीं, कभी कभी चुप रह जाती थीं जब उनका मन करता था कि कुछ कहें। ये परिवर्तन छोटा था, पर गौरी को महसूस हो रहा था। एक सुबह गौरी पूजा कर रही थी। काकी जी जागी हुई थीं और दरवाजे के पास से देख रही थीं। गौरी को पता नहीं था कि कोई देख रहा है। वह पूरी एकाग्रता से पूजा कर रही थी। अभिषेक करते हुए उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसके होठ हिल रहे थे, ओम नमः शिवाय, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो प्रेम के आंसू थे, दर्द के नहीं।
काकी जी बहुत देर तक खड़ी देखती रहीं। उनके मन में कुछ हलचल हो रही थी। उन्हें याद आया जब वे खुद युवा थीं, जब वे भी इसी तरह भोलेनाथ की पूजा करती थीं, जब उनके अपने ससुराल में भी ऐसी ही परिस्थितियां थीं और तब उनकी सास ने उन्हें कितना कष्ट दिया था। और एक पल के लिए काकी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं वही कर रही हूं जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था? क्या मैं वही दर्द आगे पहुंचा रही हूं जो मुझे मिला था? क्या यही परंपरा चलती रहेगी? वे धीरे से वापस चली गईं, पर वो क्षण उनके मन में बहुत कुछ बदल गया था। एक दिन प्रदोष व्रत आया। सुमित्रा देवी ने गौरी को बताया था कि प्रदोष व्रत बहुत विशेष होता है। ये त्रयोदशी तिथि को होता है, यानी महीने में 2 बार, और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नंदी के साथ विराजते हैं और भक्तों की प्रार्थना शीघ्र सुनते हैं। उस प्रदोष व्रत के दिन गौरी ने विशेष तैयारी की। सुबह से ही उपवास था। दोपहर में घर के सारे काम किए, पर मन में निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। शाम को स्नान करके मंदिर गईं। मंदिर में उस शाम बहुत भीड़ थी। प्रदोष व्रत का दिन था, इसीलिए कई भक्त आए हुए थे। दीपकों की रोशनी में मंदिर जगमगा रहा था। घंटियों की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। धूप की सुगंध आत्मा को छू रही थी। गौरी ने पंक्ति में खड़ी होकर शिवजी के दर्शन किए, फिर एक कोने में बैठकर ध्यान किया। उस ध्यान में वो इतनी गहरी उतर गईं कि उसे समय का होश ही नहीं रहा। जब उसने आंखें खोलीं तो मंदिर लगभग खाली हो चुका था। केवल पुजारी जी थे जो दीपक बुझा रहे थे। पुजारी जी ने गौरी से पूछा तो वो बोली, पंडित जी, मैं इतने समय से व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पर मेरा मन कभी कभी कमजोर हो जाता है। जब घर में बहुत तकलीफ होती है तो लगता है भगवान सुन नहीं रहे। पंडित जी ने बहुत गहरी बात कही। बेटी, भगवान शिव को महाकाल भी कहते हैं, यानी वे समय के स्वामी हैं। उनकी लीला हमारी समझ से परे है। कभी कभी वे हमारी प्रार्थना को तुरंत नहीं पूरा करते, क्योंकि वे हमें पहले मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे सोने को आग में तपाने पर ही उसकी शुद्धता निखरती है, वैसे ही भक्त की परीक्षा लेकर उसे शुद्ध करते हैं भोलेनाथ। फिर पंडित जी ने कहा, और बेटी, एक बात और, भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें सबसे जल्दी संतुष्ट किया जा सकता है। वे केवल सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं, न सोना चाहते हैं न चांदी, बस एक लोटा जल और सच्ची भावना। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। वे भोले हैं, सरल हैं, पर न्यायप्रिय भी हैं। वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। उस रात मंदिर से लौटकर गौरी बहुत शांत थी। और उसी रात एक और छोटी सी पर बड़े महत्व की बात हुई। घर पहुंची तो देखा कि रसोई में काकी जी कुछ बना रही थीं। गौरी ने अंदर झांका तो देखा कि काकी जी खीर बना रही थी। आज खीर क्यों? गौरी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि काकी जी ने खुद कभी खाना नहीं बनाया था गौरी के आने के बाद। हमेशा गौरी को ही बनाना होता था। तो आज ये क्या हो रहा है? काकी जी ने गौरी को देखा और बहुत ही सपाट आवाज में बोली, आ गई, हाथ पैर धो, खाना लग जाएगा। ये छोटी सी बात थी, पर गौरी के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि पहली बार काकी जी ने उसे इस तरह बुलाया था, बिना किसी व्यंग के, बिना किसी कटु शब्द के, बस सामान्य आवाज में, जैसे कोई माँ बेटी को बुलाए। रात को खाने की मेज पर खीर आई। काकी जी ने खुद गौरी की थाली में खीर डाली और बोली, अच्छी बनी है या नहीं, बता। गौरी ने एक घोंट खाई। खीर बहुत मीठी थी और उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, काकी जी, बहुत अच्छी बनी है। आपके हाथ का खाना तो हमेशा अच्छा होता है। काकी जी ने एक पल के लिए गौरी की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी कोमलता आई, जो शायद वर्षों बाद आई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उस मौन में बहुत कुछ था। और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती रहीं, दिन बीतते रहे। एक बार काकी जी बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उन्हें दिल की एक बीमारी है, जिसका इलाज महंगा था। घर में जो बचत थी वो सब इलाज में लगनी थी। मोहनलाल जी घबरा गए। गौरी का मन भी भारी था, पर गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उस रात उसने शिवजी से प्रार्थना की, भोलेनाथ, आप जानते हैं क्या हो रहा है। काकी जी ठीक हो जाएं, बस यही मांगती हूँ, और जो कठिनाई आए उसे सहने की शक्ति देना। अगले दिन एक ऐसी बात हुई जो किसी को उम्मीद नहीं थी।
मोहनलाल जी के एक पुराने मित्र का फोन आया जो कई वर्षों से विदेश में रहते थे। वे अचानक याद करके फोन किए थे। बात बात में मोहनलाल जी ने काकी जी की बीमारी का जिक्र किया। उनके मित्र ने कहा, यार मेरे एक रिश्तेदार हैं जो उसी बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। वे अभी भारत में ही हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। एक छोटा सा कस्बा था, उत्तर भारत के एक सुनसान से इलाके में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर की घंटियां गूंजने लगती थीं, जहां आम के पेड़ों की छांव में बुजुर्ग महिलाएं माला जपती थीं और जहां की हवा में हर समय भक्ति और सादगी का सुगंध महकता रहता था। उस कस्बे का नाम था शिवपुरी, और इस नाम में ही उस जगह की पहचान थी। वहां के लोग भोलेनाथ को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते थे। वहां के बच्चे बचपन से ओम नमः शिवाय सुनते हुए बड़े होते थे। उसी कस्बे में एक घर था, पुराना सा घर, जिसकी दीवारें बरसों की कहानियां सुनाती थी, जिसके आंगन में पीपल का एक पेड़ था जो पुराने जमाने से खड़ा था। दरवाजे पर एक पुराना पीतल का कलश लगा हुआ था जो कभी बहुत चमकता था, पर अब उसकी चमक फीकी पड़ गई थी, जैसे उस घर की रौनक फीकी पड़ गई हो। उस घर में एक परिवार रहता था, मोहनलाल जी का परिवार। मोहनलाल जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, बड़े ही सौम्य और शांत स्वभाव के इंसान। उनकी उम्र कोई 45 के आसपास थी। चेहरे पर एक सादगी थी और बालों में कुछ सफेदी आ गई थी, जो उनकी उम्र से ज्यादा उनकी चिंताओं की गवाही देती थी। उनकी माताजी थीं श्रीमती कमला देवी, जिन्हें घर में सब काकी जी कहते थे। वे 70 के पार थीं। शरीर थोड़ा झुक गया था, पर आवाज में अभी भी वो तीखापन था जो दशकों से बना हुआ था। और उनकी पत्नी थी श्रीमती गौरी। यही गौरी आज की हमारी कथा की नायिका है। यही वो स्त्री है जिसकी भक्ति ने एक टूटे हुए परिवार को जोड़ा था। गौरी का विवाह मोहनलाल जी से 7 वर्ष पहले हुआ था। विवाह के समय गौरी के पिता एक छोटे से दुकानदार थे। उन्होंने जितना बन सकता था उतना दहेज दिया था, नया बर्तन, थोड़ा सोना, कुछ कपड़े। पर कमला देवी की नज़र में वो सब कुछ कम था, बहुत कम था। और शायद इसी कमी की वजह से गौरी के घर में प्रवेश करते ही एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं थी पर महसूस होती थी, जो हर रोज थोड़ी और ऊंची होती जाती थी। गौरी बहुत सीधी साधी लड़की थी, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी जिनमें गहराई थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान जो दर्द को छुपाने की कोशिश करती थी। उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाना, मंदिर में दीपक जलाना, ये सब उसकी दिनचर्या के हिस्से थे। उसे गाना पसंद था, भजन पसंद थे, पुराने लोगों से बातें करना पसंद था। वो अपने घर की बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि उसे लगता था कि परिवार की बातें 4 दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। पर काकी जी को लगता था कि गौरी का ये सब नाटक है। उन्हें लगता था कि गौरी बस दिखावा करती है, और इसी सोच ने उनके बीच एक गहरी खाई बना दी थी जो दिनों दिन और गहरी होती जाती थी। सुबह की बात है। आसमान में अभी अंधेरा था, पौ फटने में देर थी, ठंड का मौसम था और हवा में एक सिहरन थी। पर गौरी उठ चुकी थी। उसने धीरे से उठकर चूल्हे पर चाय चढ़ाई, आटा गूथा और रसोई में काम में लग गई। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। वो चाहती थी कि काकी जी के उठने से पहले नाश्ता तैयार हो जाए, क्योंकि अगर नाश्ता देर से होता तो घंटों की बातें सुननी पड़ती थीं। तभी काकी जी की आवाज आई, गौरी, ओ गौरी, आज फिर रोटियां जलाई होंगी तूने। कल क्या था रोटियों में? काला धब्बा था। हमारे घर में पहले कभी ऐसी रोटियां नहीं बनती थीं। गौरी ने एक लंबी सांस ली। उसके हाथ थोड़ा रुके। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर उसने शांत मन से कहा, काकी जी, आज मैं ध्यान रखूंगी, आप बस आइए और खाना खाइए। पर काकी जी रुकने वाली नहीं थीं। वे रसोई में आईं, गौरी के हाथों से कढ़ाई छीनी और बोली, देख, ये नहीं होता कुछ से, तेल कम डाला है, नमक ज्यादा है, हमारे मोहन को ब्लड प्रेशर है, ये भूल जाती है तू। और देख, ये आटा कितना मोटा गूथा है, मेरी पहले वाली बहू ऐसे नहीं करती थी। ये पहले वाली बहू वाली बात गौरी के मन में एक खंजर की तरह उतर गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने आंखें झुका लीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थी कि यहां आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आंसू दिखाने से दर्द नहीं मिटता, बस और बोझ बढ़ता है। ये रोज की कहानी थी, रोज की चोट, रोज का दर्द। गौरी के जीवन में ये सिलसिला वर्षों से चल रहा था। कभी खाने में नमक ज्यादा था, कभी रोटियां पतली थीं, कभी घर की सफाई पर्याप्त नहीं हुई थी, कभी बच्चे बहुत शोर करते थे। हर दिन कोई ना कोई शिकायत थी,
और ये शिकायतें गौरी के मन पर एक बोझ बन गई थीं जो दिन प्रतिदिन भारी होता जाता था। पड़ोसियों के घर से आती हंसी की आवाज़ें गौरी को और भी उदास कर देती थीं। वो सोचती थीं, क्या हमारे घर में भी कभी हंसी आएगी? क्या मेरी सास भी कभी मुझे बेटी की तरह बुलाएंगी? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब ये घर सच में मेरा घर लगेगा? और ये सवाल उसके मन में रोज उठते थे, पर जवाब कभी नहीं आता था। मोहनलाल जी घर में शांति प्रिय थे। वे कभी भी माँ और पत्नी के बीच नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बोलने से घाव और गहरे होते हैं। पर गौरी जानती थी कि उनकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। जब पत्नी दर्द में हो और पति चुप रहे, तो वो चुप्पी किसी आवाज से ज्यादा तीखी होती है। और फिर था आर्थिक संकट। मोहनलाल जी की तनख्वाह से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। बच्चों की फीस, घर का राशन, बिजली का बिल, दवाइयाँ, काकी जी की दवाइयाँ, सब कुछ जोड़ तोड़ कर ही होता था। ऐसे में गौरी कभी कभी अपनी माँ के घर से थोड़ी मदद ले आती थी, पर काकी जी को ये भी पसंद नहीं था। वे कहती, तेरी माँ के पैसों की जरूरत नहीं हमें, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, जाकर उनसे कहना कि हमें भिखारी मत समझे। ये शब्द सुनकर गौरी का मन टूट जाता था, क्योंकि उसकी माँ ने प्रेम से मदद की थी, एहसान जताने के लिए नहीं। गौरी के 2 बच्चे थे, एक बेटी जिसका नाम था राधा और एक बेटा जिसका नाम था विकास। राधा 7 साल की थी, चंचल, हंसमुख, अपनी माँ जैसी, और विकास 5 साल का, शरारती, मासूम, जिसे दादी के पास बैठना अच्छा लगता था। ये दोनों ही गौरी की जान थे। जब भी गौरी उदास होती तो इन दोनों के मुस्कुराते चेहरे देखकर उसे जीने का कारण मिल जाता था। उसे लगता था, इन दोनों के लिए तो मुझे जिंदा रहना ही होगा, मुझे मजबूत रहना ही होगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। मोहनलाल जी स्कूल गए हुए थे, काकी जी अपने कमरे में लेटी थीं, राधा और विकास स्कूल से आकर खाना खाकर सो गए थे, और गौरी रसोई में बैठी बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथ बर्तन साफ कर रहे थे, पर मन कहीं और था। वो सोच रही थी कि इस जीवन का कोई अर्थ भी है या नहीं। क्या यही जीवन है? उठो, काम करो, ताने सहो, सो जाओ, और फिर वही चक्र। क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं है? तभी पड़ोस से सुमित्रा देवी आईं। सुमित्रा देवी बहुत बुजुर्ग थीं, शायद 75 या 80 साल की। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जो उनके लंबे जीवन की गवाह थीं। बाल सफेद थे, जो एक मनोरम चांदी जैसे लगते थे। उनके हाथों में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला रहती थी, जो वे हर वक्त जपती रहती थीं, और उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर तूफान को पार कर लिया हो और अब केवल भगवान में विश्राम पा लिया हो। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो केवल बहुत दुख झेलने के बाद और बहुत भगवान के नजदीक होने के बाद आती है। सुमित्रा देवी ने दरवाजे पर दस्तक दी और गौरी ने उन्हें अंदर बुलाया। सुमित्रा देवी ने गौरी को देखा। गौरी की आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी, होठों पर वो पुरानी मुस्कान तो थी पर बहुत फीकी हो गई थी, जैसे किसी दिए की लौ जो बुझते बुझते टिमटिमा रही हो। सुमित्रा देवी ने उसका हाथ थामा और बोली, बेटी, बड़ी थकी हुई लगती है तू, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? गौरी ने झट से कहा, नहीं अम्मा जी, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। गौरी ने ये बात ध्यान से सुनी। उसके मन में कुछ हिला, कुछ बदला। फिर सुमित्रा देवी ने बताया, कल सोमवार है, भगवान शिव का दिन। तुम सोमवार का व्रत रखो, सच्चे मन से, बिना किसी इच्छा के। बस भोलेनाथ के चरणों में सब सौंप दो, सब कुछ, अपना दर्द, अपनी चिंता, अपनी इच्छाएं, अपना परिवार, सब उन्हें दे दो, और फिर देखो कि भोलेनाथ क्या करते हैं। गौरी ने उस रात लंबा सोचा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या भगवान सच में सुनते हैं? क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में उनके पास मेरे जैसी एक साधारण औरत की बात सुनने का समय है? क्या एक गृहिणी की पूजा भी उन तक पहुंचती है? पर फिर मन के किसी कोने से एक आवाज आई, अगर भगवान न होते तो ये संसार कैसे चलता? अगर वे निर्दयी होते तो फूल क्यों खिलते, पक्षी क्यों गाते, बच्चे क्यों मुस्कुराते? और अगर वे अपने भक्तों को नहीं सुनते तो फिर इतनी भक्तिन माताएं उन्हें क्यों पूजती हैं? और उस रात गौरी ने एक निर्णय लिया। वो सोमवार का व्रत रखेगी, पर इस बार सुमित्रा देवी के बताए हुए तरीके से,
बिना किसी मांग के। अगला सोमवार आया। गौरी ब्रह्म मुहूर्त में उठी, यानी सूरज उगने से भी पहले, जब आसमान में तारे अभी चमक रहे थे और चांद अपनी ओट में जाने की तैयारी कर रहा था। उसने स्नान किया ठंडे पानी से। उस ठंड के मौसम में ठंडा पानी शरीर को झकझोर देता था, पर गौरी को उस दिन ठंड नहीं लगी, क्योंकि मन में एक अजीब सी ऊष्मा थी, एक ऐसी गर्माहट जो भीतर से आ रही थी। स्नान के बाद उसने स्वच्छ सफेद साड़ी पहनी जो उसने विवाह के समय रखी थी। माथे पर चंदन का टीका लगाया, गले में छोटी सी माला पहनी और घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गई। घर के मंदिर में एक छोटा सा शिवलिंग था, पुराना पर पवित्र। उस शिवलिंग को देखकर गौरी के मन में एक अजीब सा भाव आया, जैसे किसी परिचित को देख रही हो, जैसे किसी ऐसे से मिल रही हो जो हमेशा से उसका इंतजार कर रहा था, जो जानता था कि वो आएगी और जिसने उसके लिए दरवाजा खुला छोड़ रखा था। उसने पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। लोटे में जल भरकर धीरे धीरे शिवलिंग पर डालने लगी और बोलती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल की धारा शिवलिंग पर पड़ती थी और उसकी आवाज में एक मिठास थी जो मन को शांत करती थी। उस जल की ध्वनि में जैसे सारा शोर डूब जाता था। फिर उसने दूध से अभिषेक किया। थोड़ा सा दूध जो उसने रात को ही अलग रख लिया था, वो दूध धीरे धीरे शिवलिंग पर बहने लगा, सफेद, शुद्ध, पवित्र। और उस दूध की धवलता में जैसे गौरी के मन की सारी मैल धुल गई। उसके मन में एक शांति उतरने लगी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। फिर गौरी ने एक छोटा दीपक जलाया, घी का दीपक। वो दीपक जलाते समय उसके हाथ कांपे थोड़ा, पर जब लौ जली तो उस लौ की रोशनी में शिवलिंग बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे स्वयं महादेव उपस्थित हों, जैसे वे उस लौ की आंखों से गौरी को देख रहे हों। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भोलेनाथ से बोली, हे महादेव, मुझे नहीं पता सही पूजा कैसे होती है, मुझे नहीं पता मंत्र, मुझे नहीं पता विधि, पर तुम सबके दिल की बात जानते हो, तुम मेरा दर्द जानते हो, बस यही काफ़ी है। मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये मन है जो टूटा हुआ है, इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। जो तुम्हें उचित लगे वो करना। मेरे परिवार को देखना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारे नाम का सहारा ले सकूं।